जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी सीजीएल से भौतिक विज्ञान से प्रमुख जो फार्मूले हैं शुरू से देखेंगे भौतिक विज्ञान को हम आज। तो पहला भौतिक प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है। इसकी डेफिनेशन क्या है भौतिक विज्ञान की? भौतिक विज्ञान जो है प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव मैटर होता है तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। द्रव और ऊर्जा और उसकी परस्पर जो क्रियाएं होगी उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें भौतिक प्रकृति जगत का मूल विज्ञान है। जो संसार है जगत उसका क्या है? मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिक के ज्ञान पर बहुत हद तक क्या करेगा? निर्भर करता है। तो इसका हम देख लेते हैं। मात्रक पहला है यूनिट। किसी राशि को मापने के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक की डेफिनेशन क्या है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा तो मात्रक की डेफिनेशन क्या होती है। फिर मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। और इसे हम जब SI पद्धति में मूल मात्रक की संख्या क्या होती है? 7 होती है। तो देखते हैं 7 होती है जो कि हम माप तौल के विभिन्न मात्रक हैं। ये इसमें थोड़े और मात्रक हमने जोड़ दिए हैं। पहला राशि होता है जो हमारा राशि दिया रहेगा, फिर मात्रक जो SI है और प्रतीक चिन्ह जो रहेगा। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। मीटर को क्या से हम प्रदर्शित करते हैं? M से। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg। समय का मात्रक सेकंड होता है, S से हम प्रदर्शित करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? S होता है, J होता है, सॉरी। और समय का मात्रक सेकंड था तो S है, हो गया था। फिर उसके बाद हमारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसे हम प्रतीक चिन्ह A है हमारा। और उष्मागतिक ताप जो होता है केल्विन मात्रक है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है K। और ज्योति तीव्रता जिसका मात्रा है कैंडेला, जिसे हम CD कहते हैं, प्रतीक चिन्ह है CD होता है, से प्रदर्शित किया जाता है। और हमारे थोड़ा अन्य मात्रक लिए हैं। जैसे हमारा पहला है कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन, जिसे हम RAD कहते हैं। और ठोस कोण क्या होगा? स्टेरेडियन, जिसे हम SR कहेंगे। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे N से प्रतीक चिन्ह है इसका। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? वर्ग मीटर m²। और आयतन जो होगा हमारा घन मीटर होता है, उसका मात्रक तो घन मीटर होगा, उसका प्रतीक चिन्ह m³ हो जाएगा। आगे हम देखेंगे वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे सभी मात्रक जो हैं जो मूल मात्रक से सहायता से व्यक्त किए जाएंगे क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फिर इसके आगे हमारा क्या है? एक पॉइंट है हमारा, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबी जैसे दूरियां रहेंगी उसका हम जब मापन करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाश वर्ष का। अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक क्या होगा हमारा? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। हमें 9.46 पढ़ना है, न कि 46 पढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट दिया गया है दशमलव। ओके। फिर इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। सबसे बड़ी दूरी मापने का कौन सी इकाई है? हमारा पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर इतना होता है मीटर। प्रकाश वर्ष में इतना होगा और मीटर में करेंगे इतना आ जाएगा हमारा।
ओके। फिर इसके बाद हमारा है, फिर इसके आगे हमारा अगला पॉइंट है बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। जो एसआई में पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा न्यूटन हो जाएगा बल का। सीजीएस में मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। ओके, जैसे पूछ लिया 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 की घात 5 डाइन होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा अगला पॉइंट, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, जूल। आप किसी से भी पूछेंगे तो सीजीएस पद्धति में उसे जल्दी से याद नहीं होता, पर एसआई पद्धति में उससे मात्रक याद रहता है, जूल। पर आप लोग इसे याद कर लेना, सीजीएस में कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में अर्घ। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 अर्घ होगा। फिर इसके आगे हमारा और है, इसके आगे हम देखेंगे जो 10 की विभिन्न घातों का प्रतीक है उनके बारे में जानेंगे। सिंबल ऑफ वायरस पावर ऑफ 10 जो होगा, जो भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो छोटी और बड़ी हैं 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका हम संकेत देख लेते हैं, 10 की घातों का नाम तथा संकेत। 10 का घात, पूर्व प्रत्यय और प्रतीक इधर भी सेम ही है। तो इधर माइनस में है, इधर किस में है, प्लस में। तो 10 के घात कितना है, 18 को हम क्या पढ़ेंगे, पूर्व प्रत्यय क्या है, हेक्सा। इसका प्रतीक चिन्ह होता है ई। और 10 की घात 15 और इसको हम पेटा पढ़ेंगे जो है पी। 10 की घात 12 को टेरा जिसे सिंबल है टी। और 10 की घात 9 को गीगा पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जी। और 10 की घात 6 को मेगा पढ़ते हैं जिसे हम एम से प्रदर्शित किए हैं, प्रतीक चिन्ह है इसका होता है। और 10 की घात 3 किलो को हम क्या कहेंगे, के कहेंगे, प्रतीक चिन्ह है। 10 की घात 2 को हेक्टो यच होता है। 10 की घात 1 को हम क्या कहेंगे, डेका जिसे डी ए कहेंगे। और इधर हम माइनस में देख लेते हैं, 10 की घात -18 को एक्टो मतलब ए हो जाएगा। 10 की घात -15 को फेक्टो एफ। और 10 की घात -12 को पी कहेंगे। और 10 की घात -9 को नैनो यान। इसी प्रकार से हमारा है, आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है।